वैक्सीन लगाकर कोरोना, तो या तो वैक्सीन फ्रॉड है या फिर ये कोरोना फ्रॉड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर सच क्या है। जी नाज़रीन, आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ हैं कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में काफ़ी हद तक तजावुज़ कर चुका है और इसी लिहाज से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी इसका शिकार हो चुके हैं और उनके साथ उनकी एहलिया भी इसका शिकार हो चुकी हैं। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज से 2 दिन पहले साइनोफार्म की वैक्सीन भी लगाई थी, इसके बावजूद भी वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। आज इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ PDM के कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, उनकी कोई स्ट्रेटजी बन चुकी है। अब बात सिर्फ इस्तीफों तक नहीं रह गई बल्कि उनके अपने कोई गिले शिकवे भी हैं। आज इस सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कोरोना वायरस पे, और इन दोनों टॉपिक से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद इकबाल और JUI के मरकज़ी मजलिस शुरा से चौधरी शहबाज गुजर साहब। तो डॉक्टर जाहिद इकबाल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी सर, आवाज़ क्लियर है? जी सर, तो बात करने वाले हैं हम आज कोरोना वायरस के बारे में। जो कोरोना वायरस पाकिस्तान में काफ़ी हद तक तजावुज़ कर चुका है और इसी लिहाज से वज़ीर आज़म इमरान खान भी इसका शिकार हो चुके हैं। अब देखा ये जाता है कि बहुत से लोगों का सवाल है कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस आया है उससे COVID-19 होने की वजह से 2 दिन पहले उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई है। तो जब वैक्सीन लग चुकी है तो दोबारा उनको कोरोना वायरस क्यों हुआ सर? इसके बारे में थोड़ी सी क्लियरेंस कर दें सर। आपको आवाज़ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम का और अपनी सहायता बनाया। वेलकम सर। देखिए जी, कोरोना वायरस एक वबा है, जैसा कि आप सबको मालूम है, और जिस तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही है और पाकिस्तान भी इस वक्त गिरफ्त में है जी। और जहाँ तक सर आपका सवाल है कि इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वैक्सीन लगवाई है, उसके बाद उनको कोरोना हो गया है, तो उसके बारे में सर मैं यही कहता हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब जो उन्होंने, उनको पहले कुछ सिम्टम्स में नजर आ रहे थे जी, उसके बाद उन्होंने वैक्सीन लगवाई है और उसके बाद भी उनका जो पहले सिम्टम्स है उनकी वजह से उनको कोरोना पॉजिटिव पहले की बुनियाद पे आया है जी। मतलब वैक्सीन ने अभी अपना काम स्टार्ट नहीं किया, उसकी वजह से उनको कोरोना पॉजिटिव आया है, तो उसकी सिम्टम्स इमरान खान साहब ने पहले से मौजूद होंगी, इस वजह से उनको कोरोना पॉजिटिव आया है जी। तो सर, ये जो वैक्सीन उनको लगाई गई है, ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये काम कैसे करती है। सुनने में आया है कि इसके 2 डोजेस होती हैं और डिफरेंट टाइम से वो लगाई जाती है। ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें दे दें। जी जी जी, ये तो सर वैक्सीनेशन होती है ना, ये वैक्सीनेशन हमेशा वहाँ काम करती है जहाँ उस बीमारी जहाँ इंसान में मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर हम हेपेटाइटिस B, C की वैक्सीन लगवाते हैं, उसके लिए हम पहले इसका टेस्ट करवाते हैं। अगर उसमें ये B, C टेस्ट मौजूद ना हो, नेगेटिव टेस्ट हो, उसके बाद ये वैक्सीन हम लगवाते हैं। इसी तरह कोरोना की भी जो वैक्सीन है ये उन लोगों को लगाई जाएगी जिनके टेस्ट नेगेटिव होंगे और जिनमें ऐसी कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होंगी। अगर कुछ लोग पहले से कोरोना का शिकार हो चुके हैं तो उनको ये वैक्सीन सर नहीं लगाई जाएगी जी। तो सर, ये बहुत से लोग डरते हैं, ख़ासतौर पे 50 से 60 साल के ज़ायद के जो अफराद हैं वो डरते हैं कि वैक्सीन अगर हम लगवा लेते हैं तो इससे हमें कोई नुकसान ना हो या हम किसी और बीमारी में मुब्तला ना हो जाएं। ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी क्लियरेंस करेंगे सर? जी जी बिल्कुल। ये जो लोग डरते हैं ना, उन लोगों को आगाही तक नहीं है। ये कोई ऐसा खतरनाक इशू नहीं होता, इसको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। और जो भी वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन के बाद अक्सर लोगों में फीवर ये जरूर हो जाता है, फीवर वगैरह हो जाता है, जिस समय दर्दें होती है, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि ये वैक्सीन के साथ टेम्परेचर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये लोग डर रहे हैं, उनको इस चीज के बारे में आगाही पहले देनी चाहिए कि ये किसी किस्म का कोई नुकसान इसके लिए नहीं है, ये हम लगवा सकते हैं, जिनमें सिम्टम नहीं है। ठीक है सर, ये बताएं कि इमरान खान साहब की अगर बात करें तो अक्सर उनको मीटिंग्स में देखा है, बहुत सी जगहों पे देखा है, अक्सर विदाउट मास्क होते हैं और लोगों से सलाम भी कर रहे होते हैं। क्या उनकी वजह हो सकती है कि उनकी वजह जो कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट आया है उनकी वजह ये हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हो सकती है, क्योंकि ये जो कोरोना है ये एक वबा है, हम शुरू से इसको बार बार कर रहे हैं। इससे बचने के लिए हम मास्क को यकीनी बनाएं और अपने जो अपना समाजी फासला है वो जरूर बरकरार रखें। अब ये प्राइम मिनिस्टर हो या कोई रेडी वाला हो, ये तो सबके लिए है ना कि मास्क को यकीनी बनाएंगे तो सिस्टम से बचेंगे ना। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, हजूम में जाएंगे, तो देखें वो चाहे इमरान खान हो या कोई रेडी वाला हो, तो ये किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल।
अच्छा सर, इसके बारे में क्या एश्योरिटी है? जो ये साइनोफार्म की वैक्सीन चाइना से आई है और पब्लिकली सबको लगाई जा रही है, क्या ये एश्योरिटी है इस बात की कि वैक्सीन लगवाने के बाद दोबारा कोरोना वायरस नहीं होगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कुछ यकीन के साथ लगवाए हैं कि इंशाल्लाह इससे नहीं होगा। लेकिन ये जो माहिरीन वैक्सीन इसको इजाद किया है तो सारी जहरी बात है उसको सामने रख के किया है ना, तो इंशाल्लाह ये जरूर लगवाएं। और वैक्सीन के बाद इंशाल्लाह 98% चांसेस यही है कि उसको कोरोना नहीं होगा सर। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर जाहिद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया जी, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करने वाले हैं जी पीडीएम के बारे में। जी नाज़रीन, पीडीएम के कुछ स्ट्रेटजी है कि पीडीएम के पहले जो इख्तलाफात थे वो पहले पब्लिकली सामने नहीं आ रहे थे, अब वो पब्लिकली सामने आ चुके हैं और अब बात सिर्फ इस्तीफ़ों तक नहीं पहुंची, और अब बात जो है सिर्फ उनके कुछ गिले शिकवे भी हैं, उस पर भी आज बात करेंगे। क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस में, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में और चेयरमैन के इलेक्शंस में उनके जो ताल्लुकात थे काफ़ी बेहतर थे, लेकिन 26 मार्च को होने वाले मुश्तरका इजलास में काफ़ी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। आज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शहबाज गुज्जर, JOA के मरकज़ी मजलिस शुरा के मेंबर हैं जी। चौधरी शहबाज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सर ये बताएं कि जो इस्तीफों का मामला 4 अप्रैल तक पहुंच चुका है और अब पब्लिकली अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो ये इस्तीफे लॉन्ग मार्च, आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसके बाद ईद है, उसके बाद गर्मियां भी हैं, तो ये आपको नहीं लगता कि ये लॉन्ग मार्च काफ़ी डिले हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब आपका। गुजारिश ये है कि पीडीएम जो है वो 11 जमातों का मजमूआ है, छोटी बड़ी, और हजरत मौलाना फजल साहब कायदे जमीयत बड़ी कामयाबी और बसीरत के साथ पीडीएम के इत्तेहाद को लेकर चल रहे हैं। इत्तेहाद में शामिल मुख्तलिफ जमातों की मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन जब पीडीएम का वजूद अमल में आया था तो उस वक्त 24 नुकाती एक जो अलामिया तैयार किया गया था पीडीएम की जमातों में, सबके उसके ऊपर साइंस हैं, तो उस हवाले से इस्तीफा ऑप्शन उसमें मौजूद है। और अब वो इस्तीफे कब देने हैं और उसमें उसकी तफसीलात क्या होनी चाहिए, पहले कौमी असम्बली से होने चाहिए, उसके बाद सूबाई असम्बलीज की तरफ बढ़ना चाहिए, ये सारी जो बातें हैं ये अपना मल्ले नजर हैं, तफसील तलब हैं और मशवरा तलब हैं। तो इस्तीफे देने के हवाले से जो है वो उस पर इत्तेफाक है पीडीएम की तमाम जमातों का। अब टाइम फैक्टर जो है उस हवाले से पीडीएम की जमातों में से सिर्फ एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा था कि हमने अपने जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से फाइनल मंजूरी के लिए जो है ये जो आप टाइम मुतय्यन कर रहे हैं, इस हवाले से हमें जरा मोहलत दे दें आप। तो बाकी जमातें जो है इस्तीफों पर राजी थी कि लॉन्ग मार्च के साथ ही जो है वो इस्तीफे दिए जाएं तमाम असम्बली। तो इसमें जो है मारूजी तौर पर ये राय सामने आई पीपल्स पार्टी की, तो उस हवाले से उनको टाइम दिया गया है कि आप अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से कि तमाम असम्बली से जो इस्तीफे हैं उस हवाले से लॉन्ग मार्च भी साथ होगा, इस हवाले से हम आपको टाइम देते हैं। तो उन्होंने 4 अप्रैल को अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास तलब कर लिया है, उस हवाले से वो उनसे मुस्बत जवाब की तवक्को है। तो पीडीएम इंशाल्लाह मुतहद है, मुतहद रहेगी। जो भी जमात पीडीएम से बेवफाई करेगी, हम समझते हैं कि वो मुल्क व कौम के साथ जो है बेवफाई करेगी। अच्छा सर, ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि PMLN और दीगर पार्टीज जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार नहीं थी, कि सर इसमें कितनी हकीकत है इस बात में? सर नहीं, वो पता नहीं पीपल्स पार्टी के सतह के लीडर ने ये बात की है, मेरे लिए में नहीं है। गुजारिश ये कि अपना ये तो इससे 1 माह कबल जो पीडीएम का इजलास हुआ था उसमें ये बल्कि 1.5 पौने 2 माह कबल की बात है कि जब ये लॉन्ग मार्च की जो है तारीख दी गई थी 26 मार्च जो है, तो उसमें बिल इत्तेफाक तमाम जमातों ने इस पे इत्तेफाक किया था और मुख्तलिफ सतहों पर उसकी तैयारियां भी थी। हम जमीयत उलमा इस्लाम की तो पूरे मुल्क में बड़ी अच्छी तैयारियां हो रही थी। नून लीग ने भी अपने इजलासात किए, बाकी पार्टियों ने भी किए हैं, जो अखबारात और मीडिया में खबरें आई हैं। मेरे ख्याल में ये जो है एक खामखा की बात है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। पीडीएम की सारी जमातें जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए हम वक्त तैयार हैं मौलाना फजल रहमान की क़यादत में। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि आसिफ अली जरदारी ने जो लास्ट टाइम उनके 26 मार्च को इजलास हुआ उसमें कुछ बात हुई थी, कुछ नाखुशगवार बात भी हुई थी कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से कि आप पाकिस्तान आए और यहाँ के मामलात आप खुद संभालें, तो इस पर मरीम नवाज ने भी कहा कि आपने कोई बात करनी है तो आप डायरेक्ट मुझसे करें, उनसे मत करें। तो सर अगर आपको नहीं लगता कि अगर वहाँ का ये माहौल खुशगवार रहता तो आज ये इख्तलाफात ना होते?
हाँ देखिए जी, असल में गुजारिश है कि पीडीएम का जो इजलास था वो अंदर की बातें हैं, उसमें खोलकर बातें होनी चाहिए। तो उस इजलास की बातें जो है मंजरेआम पर आना, ये बात दुरुस्त नहीं है। और मजलिस की बातें जो है वो अमानत के जुमरे में आती हैं, वो तो अमानत और अमीन को ख्याल करना चाहिए। तो इस हवाला से अगर जो है कोई एक राय के तौर पर अगर आसफ अली जरदारी साहब ने ये बात कही भी है, तो उसमें जो है जो रुकावटें हैं मियां नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने में, उनकी सेहत का मसला है, दीगर मसाइल हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उसका एक जवाब दिया था। तो ये अपना इजलास की बातें होती हैं, आरा होती हैं, और उस पर कोई मुस्तकिल जो है वो जो है अपना कोई ऐसी दुश्मनी की बुनियाद नहीं बन जाता। तो मजलिस की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। अच्छा सर, एक और बात क्लियर कर दें कि 4 अप्रैल का जो टाइम दिया गया है, अगर उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने से इनकार करती है, तब क्या फ्यूचर नजर आ रहा है पीपीपी का उसमें? हमारे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पस मंजर रखने वाली जमात है, और वो पीडीएम की जो मुतफिका राय है इस्तीफों के हवाले से और अलामी में भी शामिल है, उस पर जरूर गौर फिक्र करेगी और पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ रहेगी। हमारी तो यही तवक्को है, यही उम्मीद है और यकीन भी है। सर, अगर मिसाल किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से हट जाती है, उनको छोड़ देती है, तो आपको क्या लगता है कि पीडीएम का इत्तेहाद वैसे ही मजबूत रहेगा? इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए जी, अपना हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब बड़े बाबसीरत सियासतदान हैं, इस मुल्क के अवामी सियासतदान हैं, और उनकी जो है तरीकाकार और उनकी बसीरत और उनका जो विजन है उसमें किसी को कलाम नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब इंशाअल्लाह हर सूरत में पीडीएम को मुतहद रखेंगे, और पीडीएम जो है वो 10 जमातों का मजमूआ है, और पीडीएम इस जो है मुल्क में इस कौम की एक उम्मीद है। और मौजूदा जो जबर का निज़ाम है इस मुल्क के अंदर, और जिस तरीके से एक फाशिस्ट हुकूमत कायम है और कायम की गई है, मुसल्लत की गई है, इस हवाले से पीडीएम जो है वो अपना किरदार अदा करती रहेगी, और इंशाल्लाह पीडीएम की जमातें मुतहद हैं और अपनी क़यादत के हवाला से वो आगे बढ़ेंगी। जी बिल्कुल। मैं एक सवाल डॉक्टर साहब से लेना चाहूँगा। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हैं? जी। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर मैं बात करूं कि एक इंसानियत के नाते, अब इमरान खान का जो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, इस पर हत्ता के पाकिस्तान की दीगर पार्टीज़ ने भी उनको कुछ कहा है कि उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया से भी उनके लिए दुआ की है, दुआ गो हैं। तो अब कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कोई बात की है कि इमरान खान का जो ये कोरोना वायरस है, या तो ये फ्रॉड है क्या इनकी वैक्सीन फ्रॉड है? सर, एक इंसानियत के होने के नाते क्या जिन्होंने बात की है या सही की है आपके नज़दीक सर? जी नहीं, मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता कि जिन्होंने बात की है ये बिल्कुल एक सियासी बयान है उनका। देखिए जी, वायरस है वो तो किसी को भी हो सकता है, और इमरान खान साहब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो इसके ज़मरे में इमरान खान साहब हो या कोई भी आ सकता है। तो ये जो वैक्सीनेशन का अमल है, वैक्सीनेशन उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। मैं पहले भी आप कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब में ये कुछ सिम्टम्स पहले से मौजूद थी, जिनकी वजह से वो वैक्सीन का अमल बाद में किया गया है, और वैक्सीन वैसे भी 2 दिन के बाद काम शुरू करती है, और इन 2 दिनों में उनका कोरोना टेस्ट भी मुश्किल आ गया है। तो ये लोग जो बयान देते हैं, मैं उनके बयान की बिल्कुल तरदीद करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही उनका कोई कोरोना मजाक है और ना ही ये कोई वैक्सीनेशन को मजाक है कुछ। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता जाता है, लेकिन आखिर मैं बात करना चाहूँगा कि इख्तलाफात जो इस टाइम पीडीएम के अंदर हैं वो काफ़ी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इख्तलाफात को काफ़ी हद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि ख़त्म किया जा सके। पीडीएम का इत्तेहाद एक बार फिर जो है बिल्कुल मजबूत बनाएंगे, और लॉन्ग मार्च जो है प्रैक्टिकली काफ़ी देर होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि आगे रमज़ान शरीफ है, ईद है, उसके बाद जाके कई लॉन्ग मार्च होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ पीपीपी का जो एक सिनेरियो है उसके अंदर, पीडीएम के अंदर, वो भी काफ़ी वीक हो रहा है, लेकिन मौलाना फजल रहमान की ये दावा है कि वो इंशाल्लाह इसको सेट कर लेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।